हमारा यूट्यूब चैनल भारती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हिंदी के पाठ 10 नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश, का कुछ प्रश्न उत्तर जानेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो इसका उत्तर है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों को भरपूर सम्मान करता था, इसलिए चश्मे वाले को लोग कैप्टन कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था। हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। इसका पहला क्वेश्चन है, हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे। हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे। तो इसका उत्तर है, हवलदार साहब पहले इसलिए मायूस हो गए थे क्योंकि वे सोच रहे थे कस्बे के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा तो अवश्य मिलेगी। कस्बे के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा तो अवश्य मिलेगी, परंतु उसकी आंखों पर चश्मा लगा नहीं मिलेगा। चश्मा लगाने वाला देशभक्त कैप्टन तो मर चुका है और वहाँ अब किसी में वैसी देश प्रेम की भावना नहीं है, इसलिए हवलदार साहब पहले मायूस हो गए थे। इसका अगला क्वेश्चन है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। तो मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि अभी लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना मरी नहीं है। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि अभी लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना मरी नहीं है। भावी पीढ़ी इस धरोहर को संभाले हुए है। भावी पीढ़ी इस धरोहर को संभाले हुए हैं। बच्चों के अंदर देश प्रेम का जज्बा है, अतः देशभक्ति का भविष्य सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवलदार साहब पहले इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे। हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे। जब उन्होंने नेताजी के प्रतिमा की आंखों पर चश्मा लगा देखा तो हवलदार साहब के मन की निराशा की भावना अचानक ही आशा के रूप में परिवर्तित हो गई। जब उन्होंने नेताजी की प्रतिमा, नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा की आंखों पर चश्मा लगा देखा तो हवलदार साहब के मन की निराशा की भावना अचानक ही आशा के रूप में परिवर्तित हो गई और उनके हृदय की प्रसन्नता आंखों से आंसू बनकर छलक उठी। उन्हें यह विश्वास हो गया कि देशभक्ति की भावना भावी पीढ़ी के मन में भी पूरी तरह भरी हुई है। हवलदार साहब के मन में यह विश्वास हो गया कि देशभक्ति की भावना भावी पीढ़ी के मन में भी पूरी तरह भरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट कीजिए। देखिए, यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहता है, बार बार सोचते हैं क्या होगा उस कौम को। बार बार सोचते हैं क्या होगा उस कौम को जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। बार बार सोचते हैं क्या होगा उस कौम को जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने की मौका ढूंढती है। इसका उत्तर है, हवलदार साहब बार बार सोचते रहे कि उस कौम का भविष्य कैसा होगा। हवलदार साहब बार बार सोचते रहे कि उस कौम का भविष्य कैसा होगा
जो उन लोगों की हंसी उड़ाती है जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ त्याग देते हैं। साथ ही वह ऐसे अवसर तलाशती रहती है जिसमें उसकी स्वार्थ की पूर्ति हो सके। साथ में ऐसे अवसर तलाशती रहती है जिसमें उसकी स्वार्थ की पूर्ति हो सके, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी नैतिकता को भी तिलांजलि क्यों न देनी पड़े। चाहे उसके लिए उन्हें अपनी नैतिकता की भी तिलांजलि क्यों न देनी पड़े। अर्थात आज हमारे समाज में स्वार्थ पूर्ति के लिए अपना ईमान तक बेच दिया जाता है। यहाँ देशभक्ति को मूर्खता समझा जाता है। पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। पान वाला काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। पान वाला काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। उसके सिर पर गिने चुने बाल ही बचे थे। ज़्यादा पान खाने के कारण उसके दांत काले पीले हो चुके थे। वह हरदम अपने मुंह में पान ठूसे रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। इसका उत्तर है, यह टिप्पणी कैप्टन के बारे में हवलदार साहब द्वारा पूछे जाने पर पान वाले द्वारा की गई थी, जो बिल्कुल उचित नहीं था। यह टिप्पणी कैप्टन के बारे में हवलदार साहब द्वारा पूछे जाने पर पान वाले द्वारा की गई थी, जो बिल्कुल उचित नहीं था। कैप्टन शारीरिक रूप से अक्षम था, जिसके लिए वह फौज में नहीं जा सकता था। कैप्टन शारीरिक रूप से अक्षम था, जिसके लिए वह फौज में नहीं जा सकता था, परंतु उसके हृदय में जो अपार देशभक्ति की भावना थी वह किसी फौज से कम नहीं थी। कैप्टन अपने कार्यों से जो असीम देश प्रेम प्रकट करता था, उसी कारण पान वाला उसे पागल कहता था। कैप्टन अपने कार्यों से जो असीम देशभक्त प्रेम प्रकट करता था, उसी कारण पान वाला उसे पागल कहता था। ऐसा कहना पान वाले की स्वार्थपरता की भावना को दर्शाता है। ऐसा कहना पान वाले की स्वार्थपरता की भावना को दर्शाता है, जो सर्वथा अनुचित है। वास्तव में तो पागलपन की हद तक देश के प्रति त्याग व समर्पण की भावना रखने वाला व्यक्ति श्रद्धा का पात्र है, उपहास का पात्र नहीं है। वास्तव में पागलपन की हद तक देश के प्रति त्याग व समर्थन की भावना रखने वाला व्यक्ति श्रद्धा का पात्र है, उपहास का पात्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में निपात छांटिए। निम्नलिखित वाक्य में निपात छांटिए और उनसे नए वाक्य बनाइए। देखिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें एक या दो क्वेश्चन आपका परीक्षा में आता है। पहला क्वेश्चन है, नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। इसका निपात है कुछ न कुछ। तुम हमेशा कुछ न कुछ मांगते ही रहते हो, इसका यह वाक्य है। तुम हमेशा कुछ न कुछ मांगते ही रहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, तो इसका निपात है को ही। राकेश को ही हमेशा अच्छे अंक मिलते हैं, इसका वाक्य है। नेक्स्ट है, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। इसका निपात है तो था और इसका वाक्य है,
रास्ते में कोई सवारी तो थी नहीं। रास्ते में कोई सवारी तो थी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। हलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए, इसका निपात है अभी। तुम अभी बाजार नहीं गए, यह इसका वाक्य बनेगा। तुम अभी बाजार नहीं गए। आप चाहे तो ऐसे ऐसे कई वाक्य बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक वाक्य बनाया गया है, तुम अभी बाजार नहीं गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 साल तक हवलदार साहब 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। 2 साल तक हवलदार साहब अपने उस काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। इसका निपात है में, और इसका वाक्य है, इस समय में तुम्हें अधिक मेहनत करनी चाहिए। इस समय में तुम्हें अधिक मेहनत करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलिए। निम्नलिखित वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलिए। पहला क्वेश्चन है, वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर एक फिट कर देता था। वह अपनी छोटी सी दुकान के उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर एक फिट कर देता था। इसका उत्तर है, उसके द्वारा अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर एक फिट कर दिया जाता था। है ख है, पागलपन नया पान वाला नया पान खा रहा था। पान वाला नया पान खा रहा था। इसका उत्तर है, पान वाले से नया पान खाया जा रहा था। पान वाले से नया पान खाया जा रहा था। यह कर्मवाच्य है। पान वाले ने साफ बता दिया था। पान वाले ने साफ बता दिया था। इसका कर्मवाच्य है, पान वाले द्वारा साफ बता दिया गया था। पान वाले द्वारा साफ बता दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा, तो इसका कर्मवाच्य है, ड्राइवर द्वारा जोर से ब्रेक मारा गया। ड्राइवर द्वारा जोर से ब्रेक मारा गया। नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। इसका कर्मवाच्य है, नेताजी द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया गया। नेताजी द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवलदार साहब ने पान वाले को देशभक्ति का सम्मान किया। हवलदार साहब ने नेताजी देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवलदार साहब ने चश्मे वाले को देशभक्ति का सम्मान किया। इसका कर्मवाच्य है, हवलदार साहब द्वारा चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया गया। नेक्स्ट यहाँ से वस्तुनिष्ठ है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। इसका उत्तर यहाँ पर हम नहीं बताएंगे। इसका उत्तर सबसे नीचे दिया गया है। आपका यहाँ क्वेश्चन है, आप उत्तर एक बार खुद सोचिए, समझिए, उत्तर देने का प्रयास कीजिए, और अगर यदि नहीं सकेंगे तो इसका नीचे उत्तर दिया गया है, आप वहाँ से इसका उत्तर को देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे लिखे वाक्यों को भाववाच्य में बदलिए। तो ये तो बहुत आसान है। माँ बैठ नहीं सकती, इसका भाववाच्य है, माँ से बैठा नहीं जाता। मैं देख नहीं सकती, इसका भाववाच्य है, मुझसे देखा नहीं जाता। चलो अब सोते हैं, तो इसका भाववाच्य है, चलो अब सोया जाए। माँ रो भी नहीं सकती, माँ रो भी नहीं सकती, इसका भाववाच्य है, माँ से
रोया भी नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन आपका दिया गया है। प्रश्न को उत्तर अभी बताएं कि नीचे दिया गया है, आप पहले स्वयं इसका उत्तर देने का प्रयास कर सकते हैं। चश्मे वाले के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी? घृणा की भावना, उत्साह की भावना, उपेक्षा की भावना, इनमें कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे देखकर हवलदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई? पान वाले को, बच्चे को, मूर्ति के चेहरे को, इनमें कोई नहीं। चश्मे वाले को पान वाला क्या समझता था? चश्मे वाले को पान वाला क्या समझता था? तो कैप्टन समझता था, पागल समझता था, ईमानदार समझता था, गरीब समझता था। इसका 4 ऑप्शन है, कोई एक उत्तर है, आपको अपने से छांटना है और नहीं समझ में आए तो नीचे आप इसका उत्तर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार कस्बे से गुजरते समय हवलदार साहब की मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया? एक बार कस्बे में गुजरते समय हवलदार साहब की मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया? मूर्ति पर चश्मा नहीं था, मूर्ति टूटी हुई थी, मूर्ति गंदी थी, इनमें कोई नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप पहले लाइक, सब्सक्राइब और एक शेयर जरूर करें, अवश्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति किसे बुरी लगती थी? नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति किसे बुरी लगती थी? हवलदार साहब को, कस्बे वालों को, पान वाले को, चश्मे वाले को। इसमें एक ऑप्शन सही है। अगर आपको लगता है कि जो ऑप्शन सही है आप पहले मन में सोच लीजिए और नहीं तो उसका उत्तर नीचे आप देख लीजिए। 7वां नंबर क्वेश्चन है, पहली बार कस्बे से गुजरने पर हवलदार साहब मूर्ति पर देखकर चौंके? पहली बार कस्बे से गुजरने पर हवलदार मूर्ति पर क्या देखकर चौंके? टोपी देखकर, छाता देखकर, चश्मा देखकर, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवलदार साहब का स्वभाव कैसा था? हवलदार साहब का स्वभाव कैसा था? सनकी था, पागल था, भावुक था, देशभक्त था। हवलदार साहब किस बात पर दुखी हो गए? दुनिया की स्वार्थी स्वभाव पर, नेताजी की मूर्ति को देखकर, पान वाले को देखकर, इनमें से कोई नहीं। यानी इनमें से एक आंसर सही है, आप इसका आंसर छांटिए और नहीं तो आप नीचे इसका उत्तर देख सकते हैं। नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? तो नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई 4 फुट थी, 3 फुट थी, 5 फुट थी, 2 फुट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी के चश्मा के लेखक कौन है? नेताजी के चश्मा पाठ के लेखक कौन है? प्रेमचंद है, माखनलाल चतुर्वेदी है, स्वयं प्रकाश है, इनमें कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 26 जनवरी 1988 को, 23 जनवरी 1990 को, 23 जनवरी 1897 को, 23 जनवरी 1887 को। पुनः एक बार ऑप्शन जान लीजिए, 26 जनवरी 1888 को, 23 जनवरी 1890 को, 23 जनवरी 1897 को, 23 जनवरी 1887 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं प्रकाश का जन्म कब हुआ था? 1948 ईस्वी, 1969 ईस्वी, 1947 ईस्वी, 1950 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी की आंखों पर चश्मा कौन बदलता था? नेताजी की आंखों पर चश्मा कौन बदलता था? ऑप्शन है स्वयं प्रकाश, हवलदार साहब, पान वाला, कैप्टन, चश्मे वाला। नेक्स्ट और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा
किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, इनमें कोई नहीं। लास्ट क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, लाला लाजपत राय ने, महात्मा गांधी ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका 4 ऑप्शन है, आप इसका एक उत्तर निकाल सकते हैं। और नहीं समझ में आए या नहीं याद है तो आप इसका उत्तर नीचे देख सकते हैं, जो आपका नीचे उत्तर आपका सबका दिया गया है। आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।